नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए आप, तभी आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे। सिनर्जी, आप एंड कांग्रेस पैनल्स मीट टू डिस्कस जॉइंट रैलीज। सिनर्जी, कितना अच्छा इन्होंने स्टार्टिंग करी है। सिनर्जी का मतलब होता है तालमेल। तालमेल। तो आप और कांग्रेस के जो पैनल्स हैं वो मीटिंग करते हैं तो डिस्कस जॉइंट रैली, ताकि वो मिलजुल कर रैलीज कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। इतने हम जूम इसको ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ताकि वो छोटी छोटी न्यूज़ आप आराम से देख सको। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो स्किप नहीं करना आपने वीडियो को बिल्कुल भी, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आ नहीं रहा अभी भी। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। आई थिंक थोड़ा और करना पड़ेगा। अब आ जाएगा वन। ये चलिए। तो न्यू दिल्ली, Aam Aadmi Party and Congress have appointed senior functionaries as coordinators for each Lok Sabha constituency to work together and resolve any issue related to elections, strategizing and campaigning. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्या करा है? अपॉइंट करा है, नियुक्त किया है बेसिकली सीनियर फंक्शनरीज। फंक्शनरीज होते हैं पदाधिकारी। अपॉइंटेड मतलब नियुक्त करना। जो नियुक्त किया है, जो सीनियर पदाधिकारी हैं एस कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर मतलब समन्वयक, जो कोऑर्डिनेट करें, आपस में तालमेल बिठाकर चलें। मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, उसने काम का पूरा लेखा जोखा रखना, तो वो कोऑर्डिनेटर समन्वयक भी कहते हैं हिंदी में। तो वो उन्होंने नियुक्त किया है सीनियर लोगों को, जो सीनियर पदाधिकारी है हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब चुनाव क्षेत्र। तो हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए उन्होंने अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया है, ताकि वो आपस में काम कर सकें एक साथ मिलकर। और कोई भी यदि इश्यू आता है, कोई दिक्कत आती है, जो इलेक्शंस के जो कैंपेनिंग है, कैंपेनिंग होता है चुनाव प्रचार करना, स्ट्रेटजी होती है रणनीति। तो कोई भी रणनीति के तहत या चुनाव प्रचार के तहत कोई भी इश्यू आता है, बात आती है, तो वो उससे रल मिलके कार्य कर सकें। In a meeting of the coordination committee on Friday, which was attended by senior state level functionaries of the India bloc partners, a detailed discussion on joint rallies and roadshows was held, and both parties decided to use the maximum number of joint events. तो जो कोऑर्डिनेशन, जो आपस की तालमेल की जो कमेटी थी, तो शुक्रवार को एक मीटिंग हुई थी। तो जो सीनियर थे स्टेट लेवल फंक्शनरी, जो राज्य स्तर के जो पदाधिकारी थे, जो उन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी थी। और जो इंडिया ब्लॉक के जो पार्टनर है, इंडिया जो अलायंस बना है, तो इंडिया जो गठबंधन है, उसके जितने भी पदाधिकारी थे सीनियर राज्य के, तो उन्होंने वो मीटिंग अटेंड करी। और एक बहुत ही अच्छी लंबी डिस्कशन हुई थी, वार्तालाप हुआ था, ताकि संयुक्त रैलियां करी जाएं और रोड के ऊपर शोज करे जाएं, रोड शोज। और दोनों पार्टियों ने डिसाइड किया कि ज़्यादातर वो जॉइंट रैलीज करेंगे, मतलब दोनों मिलके आपस में एक रैली किया करेंगे, जॉइंट रैली, जिसमें आम आदमी पार्टी भी रहेगी मौजूद और कांग्रेस भी। We want to make it clear to both the people of Delhi and our own workers that this alliance is not a mere optic. तो हम दिल्ली के लोगों को ये साफ तौर पे बताना चाहते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को भी, कि ये जो संगठन है, अलायंस जो बना है, ये मेयर ऑप्टिक नहीं है, मतलब केवल प्रकाशित नहीं है। प्रकाश मतलब दिखावे के लिए नहीं है। मेयर मतलब केवल, ऑप्टिक प्रकाशित या दिखावे के लिए। Both Congress and AAP are together in this,
and will seriously fight a joint election against BJP. दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हैं इसमें, और वो सीरियसली, बिल्कुल सीरियस होकर जॉइंट इलेक्शन, मतलब एक जॉइंट जो साथ, दोनों साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, तो वो सीरियसली इसमें लड़ेंगे, ये केवल दिखावा नहीं है। दिल्ली कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन सुभाष चोपड़ा सेड। तो दिल्ली के जो कांग्रेस चुनाव के जो मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं सुभाष चोपड़ा, उन्होंने ये बात कही है। While Delhi Congress has given the responsibilities of 7 constituencies to former MP Ramesh Kumar and former Delhi ministers नरेंद्र नाथ एंड मंगत राम सिंघल, तो जो दिल्ली कांग्रेस ने जो जिम्मेवारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेवारी, 7 चुनाव क्षेत्रों की जो जिम्मेवारी हैं, 7 सीटें जो हैं लोकसभा की, तो वो जो जिम्मेवारी दी हैं, पुराने जो एमपी हैं रमेश कुमार और पहले जो दिल्ली के मंत्री थे नरेंद्र नाथ और मंगत राम सिंघल, उनको जिम्मेवारी दी है। आप हैज डिप्यूटेड एमएलएस राजेश गुप्ता, नरेश बलयान, दिनेश मोहानिया, संजीव झा एंड दिलीप पांडे। तो आम आदमी पार्टी ने डिप्यूट करना मतलब निर्वाचित मतलब वहाँ पे लगाना, उनको जिम्मेवारी दी, मतलब वहाँ पर लगाया है, डिप्यूट किया बेसिकली। एमएलए राजेश गुप्ता, नरेंद्र बालियान, दिनेश मोहानिया, संजीव झा और दिलीप पांडे, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें, तालमेल बिठा सकें दोनों पार्टियों के लोगों के बीच में। एनी इंपॉर्टेंट एंड अनरिजॉल्व मैटर विल बी एस्केलेटेड टू सीनियर फंक्शनरीज ऑफ बोथ पार्टी, चोपड़ा सेड। चोपड़ा ने कहा है कि कोई भी खास और जो अनरिजॉल्व, जिसका जो सुलझा ना हो मैटर, अनरिजॉल्व मतलब सुलझा ना हो, रिजॉल्व होता है सुलझ गया, अनरिजॉल्व ना सुलझा हो मतलब ना आ गया इसमें, अन मतलब ना, कोई भी अनसुलझा जो सुलझा नहीं हुआ है जो मैटर, वो एस्केलेट मतलब ऊपर एस्केलेशन होएगा, मतलब ऊपर तक जाएगा वो मैटर, तो उस पर ऊपर तक उनको जो पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं उन तक वो मैटर पहुंचाया जाएगा। एस्केलेशन करना, पहुंचाना ऊपर तक, मतलब नीचे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ऊपर तक उनको हम पहुंचाएंगे। एस्केलेट करना मतलब बड़े ऑफिसर को बताना। अंडर ए सीट शेयरिंग अरेंजमेंट, सीट शेयरिंग अरेंजमेंट के तहत, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग करी है, आपको पता है दिल्ली में, तो कुछ जगह पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, कुछ जगह पर कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी हैज फील्डेड इट्स कैंडिडेट्स ऑन 4 सीट्स, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली, while कांग्रेस इज कंटेस्टिंग इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली एंड चांदनी चौक। तो सीट शेयरिंग अरेंजमेंट के तहत आम आदमी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, 4 सीटों पर उतारे हैं, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली पर। और जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कंटेस्ट कर रही है मतलब लड़ना, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और चांदनी चौक, यहाँ से वो कांग्रेस लड़ रही है। चोपड़ा सेड सीनियर फंक्शनरीज ऑफ बोथ पार्टीज हैड आल्सो डिसाइडेड to attend the road shows that the candidates would lead while going to file the nomination. चोपड़ा ने कहा जो सीनियर, जो उच्च पदाधिकारी हैं दोनों पार्टियों के, तो उन्होंने ये तय किया है कि वो भी रोड शोज को अटेंड करेंगे। दो जो कैंडिडेट्स अपने रोड शो, रोड यात्रा करेंगे, तो सीनियर पदाधिकारी वो भी उन रोड शो को अटेंड करेंगे। वाइल गोइंग टू फाइल, जब वो अपना नामांकन फाइल करने जाएंगे, उसके बाद जो रोड शो वगैरह करेंगे, हर जगह सीनियर पदाधिकारी भी अटेंड करेंगे रोड शो। ऑन फ्राइडे, आप दिल्ली गवर्नर गोपाल राय एंड फॉर्मर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम अकम्पनीड कांग्रेस नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कैंडिडेट उदित राज व्हेन ही वेंट टू सबमिट हिज नॉमिनेशन पेपर्स। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के जो कन्वेयर, संयोजक जो थे गोपाल राय, और जो पुराने उनके पहले के जो मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जब वो अपना नामांकन भरने गया, तो उन्होंने भी उनके साथ वो गए वहां पर, ये दिखाने के लिए कि हम एक साथ हैं। While the number of joint public meetings and road shows are still being decided, Delhi Congress communication in charge Anil Bhardwaj said all such events would have only the flags and election symbol of the party of the respective candidates. तो जबकि अभी जो
कितनी जॉइंट जो एक साथ पब्लिक मीटिंग होएंगी और रोड शोज होंगे वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जो दिल्ली कांग्रेस कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं अनिल भारद्वाज, उन्होंने कहा है कि ये जितने भी इवेंट्स होंगे उनमें सिर्फ झंडे होंगे और इलेक्शन सिंबल होएगा पार्टी का, दो जो कैंडिडेट लड़ रहा है उस पार्टी का इलेक्शन का सिंबल होएगा। The banners and hoardings will have the photographs of AAP's Arvind Kejriwal as well as Congress Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge along with the candidates। तो जो बैनर्स होंगे और जो होर्डिंग्स, जो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की फोटो होएगी और कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो होएगी और साथ में कैंडिडेट की फोटो भी होएगी। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया अभी। The decision of having the flags and election symbol of the party contesting from that particular seat has been taken to ensure there is absolutely no confusion among the workers and people। तो ये जो डिसीजन लिया गया है कि झंडे होंगे और इलेक्शन सिंबल होएगा पार्टी का जो चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट से, तो ये इसलिए लिया गया है ताकि उस कोई भी कंफ्यूजन ना हो लोगों के दिलों में और जो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के लोग हैं, उनमें। एब्सोल्युटली नो जो इसमें लिखा हुआ है, एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये किया गया है। ऑल बिग इवेंट्स विल ऑल्सो हैव द फंक्शनरीज ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द अलायंस, भारद्वाज सेड। भारद्वाज ने कहा कि जितने भी बड़े इवेंट होंगे, एक सेकेंड, उनके पास जो पदाधिकारी हैं अदर चुनाव एरिया जो हैं सीटों के, जो अलायंस है, जो उनका संगठन हुआ बेसिकली, तो उसमें जितने भी इवेंट्स होंगे जो सीनियर पदाधिकारी है, चाहे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, चाहे वो उस चुनावी क्षेत्र से ना आते हों, वो फिर भी अटेंड करेंगे। Senior functionaries of both parties are likely to meet next week to decide their joint campaign events। जो सीनियर पदाधिकारी हैं दोनों पार्टियों के, तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि तो वो अगले हफ्ते मिलेंगे ताकि वो जो जॉइंट कैंपेन इवेंट्स हैं उस पर सहमति जता सकें कि जो एक साथ जो अपने वो चुनाव प्रचार के जो इवेंट्स करेंगे वो कौन कौन से करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से वीडियो थी, तो इसके थ्रू हमने इंग्लिश रीडिंग आपको सिखाई है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी आपको कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाने का तरीका, आप कमेंट जरूर करिए। जो जो वर्ड्स आप सीख रहे हो आप वो कमेंट करिए और वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप शेयर करिए वीडियो को और हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इंग्लिश परिवार को अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।